स्वागत है दोस्तों आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों इस वीडियो में आज हम दृष्टि पब्लिकेशन का 67th बीपीएससी का प्रैक्टिस सेट करवाएंगे। और ये जो प्रैक्टिस सेट है दृष्टि के तरफ से जो डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम चलाया जाता है उसका ये प्रैक्टिस सेट है। ठीक है, बीपीएससी स्पेशल। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट सेट होने वाला है, तो आप लोग इसे शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा। और इसमें क्वेश्चन, उसका आंसर और एक्सप्लेनेशन के सहित ये टेस्ट सीरीज मैं करवाने जा रहा हूँ। अगर आप लोगों ने पहली बार ये इस चैनल पर विजिट किया है तो कृपया करके आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके मोबाइल तक पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं ये टेस्ट सीरीज। और ये दृष्टि पब्लिकेशन का पूरे 1 से लेके पूरे 150 क्वेश्चन इसमें हैं। ठीक है, तो चलिए पहला क्वेश्चन आ रहा है। पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि विश्व में द्रवीकृत प्राकृतिक गैस एलएनजी, ठीक है, के सबसे बड़े आयातक और निर्यातक देश कौन है। तो यहाँ पे देख लें, एलएनजी में एक प्रमुख रूप से मीथेन होता है। 80% तक मीथेन इसमें पाया जाता है। और इसका सबसे बड़ा जो आयातक देश है वो हो जाएगा आपका इसमें जापान। ठीक है, तो पहले आयातक है तो जापान यहाँ पे हो जाएगा। और निर्यातक अगर पूछ रहा है तो सबसे बड़ा निर्यातक है कतर। तो जो क्रमशः है तो जापान और कतर हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट आइए दूसरे नंबर में। दूसरा बोल रहा है मर्चेंट डिस्काउंट रेट अदा किया जाता है। तो इसका सही हो जाएगा ऑप्शन बी, व्यापारी द्वारा। और मर्चेंट डिस्काउंट रेट एक शुल्क है जिसे व्यापारियों द्वारा उनकी ओर से हुए प्रत्येक डेबिट अथवा क्रेडिट कार्ड ट्रांजैक्शन के लिए बैंकों को अदा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये तीसरे नंबर में। तीसरा नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि इनमें से कौन द्वितीयक प्रदूषक नहीं है। तो तीसरा क्वेश्चन इसका हो जाएगा ऑप्शन डी, SO2 जो है ये द्वितीयक प्रदूषक नहीं है, बल्कि ये प्राथमिक प्रदूषक है। वहीं पे अगर SO3 रहता, ठीक है, SO3 रहता तो ये जो है ये द्वितीयक प्रदूषक हो जाएगा। ठीक है, और SO2 है तो ये प्राथमिक प्रदूषक हो जाएगा। नेक्स्ट आइए 4 नंबर में। 4 नंबर बोल रहा है किस झील का पानी लाल है। तो यहाँ ऑप्शन में से देखना है आपको। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए, बासुकी ताल का जो पानी होता है वो लाल होता है। और ये कहाँ पाया जाता है। तो ये केदारनाथ से 8 किलोमीटर की दूरी पर स्थित यह झील है, टिहरी गढ़वाल क्षेत्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए 5वां नंबर में। 5वां बोल रहा है अश्रु ग्रंथि का क्रियाशील न होना किस विटामिन की कमी से होता है। तो 5वां के यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी, विटामिन ए की कमी से। नेक्स्ट आइए 6 नंबर में। 6 नंबर बोल रहा है कोलेस्ट्रॉल है एक। तो कोलेस्ट्रॉल एक क्या है। तो 6 का हो जाएगा ऑप्शन डी, ये एक स्टेरॉयड है। और हमारे शरीर में स्टेरॉयड आवश्यक तत्व होते हैं जो हार्मोनों आदि के निर्माण में ये मदद करते हैं। नेक्स्ट आइए 7वां नंबर में। क्वेश्चन 7 बोल रहा है नॉक नी संलक्षण किसके द्वारा शरीर में अत्यधिक संग्रहण से होता है। तो 7वां का ये सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, फ्लोराइड के प्रदूषण से। उच्च मात्रा में फ्लोराइड के संग्रहण से ही पैरों के मुड़ने यानी कि बेंडिंग का रोग होता है। इसे ही नॉक नी संलक्षण के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और एक चीज़ और है, यह तत्व पानी में यदि अल्प मात्रा में होता है तो मसूड़ों और दांतों को संरक्षण प्रदान करता है, परंतु यदि यह अत्यधिक हो जाए तो फ्लोरोसिस का कारण ये बनता है। ठीक है, तो उच्च मात्रा में बहुत ये हानिकारक होता है। 8वां नंबर में आइए। 8वां नंबर क्वेश्चन बोल रहा है निम्नलिखित गैस युगों में से किसका मिश्रण खानों में अधिकतर होने वाले विस्फोटकों का कारण होता है। तो बहुत सारे खान देखे हैं, खदान जिसको बोलते हैं, उसमें अधिकतर विस्फोट क्यों होता है। तो क्यों होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मीथेन एवं वायु के मिश्रण के कारण। जनरली कोयले खदान ये सब में ये सब विस्फोट ज़्यादा होता है। ठीक है, क्या होता है कि ये ऑक्सीजन के साथ प्रतिक्रिया कर इसमें विस्फोटक मिश्रण बन जाता है।
नेक्स्ट आइए 9 नंबर में। 9 बोल रहा है संविधान के मूल ढांचे का सिद्धांत प्रतिपादित किया गया। तो किस केस में प्रतिपादित किया? तो ये हो जाएगा 9 का ऑप्शन डी, केशवानंद भारती केस 1973 में सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान में मूल ढांचे का सिद्धांत प्रतिपादित किया और इस सिद्धांत के अनुसार संसद संविधान के किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है, लेकिन इसके मूल ढांचे को परिवर्तित नहीं कर सकती। नेक्स्ट आइए 10 नंबर। बोला शहीद और स्वराज द्वीप थे। तो 10 का इसका हो जाएगा ऑप्शन ए, अंडमान को शहीद द्वीप और निकोबार को स्वराज द्वीप नाम दिया गया था। कब दिया गया था? तो द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जापानी सेना ने आज़ाद हिंद फौज को अंडमान और निकोबार द्वीप दे दिया था, जिसे आज़ाद हिंद फौज ने इसका नाम क्रमशः शहीद और स्वराज रखा। नेक्स्ट आइए 11 नंबर में। 11 नंबर बोल रहा है कि कोकोस प्लेट कहाँ स्थित है? कोकोस प्लेट, तो ये हो जाएगा सही आंसर ऑप्शन ए, मध्य अमेरिका और प्रशांत महासागर के मध्य। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए 12 नंबर में। 12 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है विश्व की सबसे गहरी झील बैकाल झील किस देश में है? तो 12 का इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, रूस में, और यहीं से लीना व अंगारा नदियों का उद्गम होता है। नेक्स्ट आइए 13 नंबर में। बोल रहा है विश्व का सबसे बड़ा सिंथेटिक रबर टायर बनाने का केंद्र कहाँ है? तो 13 का इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यूएसए में, और यूएसए का भी एक्रोन जो है वो विश्व का सबसे बड़ा सिंथेटिक रबर टायर बनाने का केंद्र है। नेक्स्ट है ये 14 नंबर में। 14 नंबर बोल रहा है ऐसा कौन सा देश है जहां से विषुवत व मकर दोनों रेखाएं गुजरती हैं? तो 14 का ये हो जाएगा ऑप्शन ब्राज़ील, यहाँ से विषुवत रेखा और मकर रेखा दोनों गुजरती हैं। नेक्स्ट है ये 15 नंबर में। गोविंद सागर बांध कौन सी नदी पर है? तो 15 का इसका सही हो जाएगा ऑप्शन ए, सतलज नदी पर। हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिले में स्थित यह बांध 1962 में बनकर तैयार हुआ। नेक्स्ट है ये 16 नंबर में। 16 बोरा भारत में लोक सेवा आयोग की स्थापना किस अधिनियम के अंतर्गत हुई? तो 16 का इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के तहत। नेक्स्ट है ये 17 नंबर में। 17 नंबर बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्रीय राजनीतिक दल है? तो 17 का इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, आप, आम आदमी पार्टी, जो बीपीएससी में पूछा गया था। ठीक है, आम आदमी पार्टी आप एक क्षेत्रीय पार्टी है। यह 26 नवंबर 2012 को अरविंद केजरीवाल और अन्य के द्वारा गठित की गई थी। नेक्स्ट आइए 18 नंबर में। 18 नंबर बुरा, निम्नलिखित में से कौन सा शासक कुतुब उपनाम से फारसी में कविताएं लिखता था? तो ये 18 नंबर बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जैनुल आबिदीन, और इसको कश्मीर का अशोक भी, अकबर भी बोला जाता है। ठीक है, तो कश्मीर का शासक ये जैनुल आबिदीन था, जो कि कई भाषाओं का ज्ञाता था, जैसे अरबी, फारसी, संस्कृत और कश्मीरी। और यह जो था यह कुतुब उपनाम से फारसी में कविताएं लिखता था। वहीं पे अगर बात करें सिकंदर लोदी का, तो सिकंदर लोदी गुलहबी उपनाम से फारसी में कविताएं लिखता था। नेक्स्ट आइए 19 नंबर में। 19 नंबर बोल रहा है सत्य का उच्चतम आदर्श दरअसल काफ़ी हद तक पश्चिम की अवधारणा है, जिसे निसंदेह पूर्व में बहुत बाद में उच्चतम स्थान मिला। यह कथन किसने कहा था? तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए, लॉर्ड कर्जन के द्वारा। ठीक है, और लॉर्ड कर्जन जो थे वो 1899 से 1905 तक भारत के वायसराय थे। 20 नंबर में आइए। 20 नंबर बोल रहा है मकर रेखा किस देश से नहीं गुजरती है? यहाँ पे नहीं बोल रहा है, ध्यान रखिएगा। तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी, बोलिविया से। बोलिविया से मकर रेखा नहीं गुजरती है। ठीक है, नेक्स्ट आइए 21 नंबर में। पेरियार नदी जल विवाद किन दो राज्यों के बीच में है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 21 का ऑप्शन ए, तमिलनाडु एवं केरल के बीच इसका विवाद चल रहा है। नेक्स्ट आइए 22 नंबर में। बोल रहा है कि कुर्द नामक निर्जातीय समूह किस देश में निवास नहीं करते हैं? तो 22 का सही हो जाएगा ऑप्शन डी, यमन में ये निवास नहीं करते हैं, जबकि कुर्द जो जनजाति है वो लेबनान, जॉर्डन, सीरिया, इजिप्ट, अजरबैजान,
अर्मेनिया, ईरान, इराक, तुर्की में निवास करते हैं। नेक्स्ट आइए 23 नंबर में। 23 नंबर बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। तो 23 का यहाँ पे हो जाएगा ए, फरक्का बांध जो है वो गंगा नदी पर है, यमुना नदी पे नहीं है, ये गंगा नदी पे है। बाकी इसमें सभी जो है वो सही सुमेलित हैं। नेक्स्ट बोल रहा है 24 नंबर, इनमें से कौन सी बगानी फसल नहीं है। तो 24 का इसका सही हो जाएगा ऑप्शन ए, गेहूं जो है ये बगानी फसल नहीं है। बगानी फसलों में कौन कौन सा आता है तो ध्यान रखें, बगानी फसलों में चाय, कॉफ़ी, रबड़, कोको, कपास, पाम तेल, ईख, गन्ना जिसको बोलते हैं केला और अनानास आदि आते हैं। तो ये नोट कर लीजिएगा। 25 नंबर में आइए। 25 नंबर बोल रहा है प्रथम पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या था। तो 25 का इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कृषि विकास। और प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से 1956 तक चली थी, और वहीं द्वितीय पंचवर्षीय योजना 1956 से 1961 में तक चली थी। और इसकी जो प्राथमिकता क्षेत्र थी वो तीव्र औद्योगिकीकरण का लक्ष्य इसमें रखा गया था द्वितीय में। 26 में आइए, भारत का आर्थिक नियोजन प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया नामक किताब के लेखक एम विश्वेश्वरैया हैं, मोचगुंडम विश्वेश्वरैया, ठीक है, ये एक इंजीनियर थे। नेक्स्ट आइए 27 नंबर में। 27 बोल रहा है नीति आयोग ने पंचवर्षीय योजनाओं की जगह क्या जारी किया है। ठीक है, तो 27 का हो जाएगा ये ऑप्शन ए, 3 वर्षीय एक्शन एजेंडा इन्होंने तैयार किया है नीति आयोग ने। नेक्स्ट है ये 28 नंबर में, बोला भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई यदि कैश रिजर्व अनुपात सीआरआर को बढ़ाता है तो इसका क्या अर्थ होगा। तो 28 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, वाणिज्यिक बैंकों के पास कम राशि होगी। नेक्स्ट है ये 29 नंबर में। 29 नंबर बोल रहा है, यहाँ पे देख लें, तो 29 बोल रहा है सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कोड की सहायता से सही उत्तर चुनिए। तो यहाँ पे देखिए 29 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी भुगतान संतुलन जो था इस पे जो समिति के अध्यक्ष बने थे वो थे रंगराजन, तो इसका हो जाएगा 3 रंगराजन। वहीं पे सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों की स्वायत्ता का बात करें तो ये हो जाएगा आपका अर्जुन सेन गुप्ता, यानी दूसरा बी का 2 हो जाएगा। और लघु उद्योग का बात करें तो आबिद हुसैन हो जाएंगे 4 नंबर। अब संरचना विकास का बात करें तो ये हो जाएगा आपका राकेश मोहन 1 नंबर। नेक्स्ट आइए 30 नंबर। 30 नंबर बोल रहा है महासागरों या समुद्रों में डूबी हुई वस्तुओं की स्थिति जानने के लिए निम्नलिखित में से किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है। तो 30 का यहाँ पे सही हो जाएगा ऑप्शन डी, सोनार का, जो कि आप लोग सभी जानते हैं। और यहाँ पे एक सेक्सटेंट है, तो सेक्सटेंट से सुदूर स्थित वस्तुओं की ऊंचाई को नापा जाता है। गैल्वेनोमीटर से अल्प करंट की धारा को मापा जाता है, अमीटर से भी मापा जाता है, गैल्वेनोमीटर से अल्प धारा को, और ऑडियोमीटर से साउंड की तीव्रता मापा जाता है। नेक्स्ट है ये 31 नंबर में। 31 बोल रहा है किस पुस्तक के रचयिता कालिदास हैं। तो 31 का यहाँ पे देख लीजिए, तो इसमें 31 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऋतु संहारम। तो ऋतु संहारम का रचयिता जो है वो कालिदास है। और साहित्य और कला की दृष्टि से गुप्त काल को प्राचीन भारत का स्वर्ण काल कहा जाता है। कालिदास चंद्रगुप्त द्वितीय के नवरत्नों में से एक थे, और कालिदास ने कुमार संभव, मेघदूत, रघुवंशम, ऋतु संहारम, मालविकाग्निमित्रम और अभिज्ञान शाकुंतलम आदि कालजयी रचनाओं के लिए जाना जाता है कालिदास जी को। और अभिज्ञान शाकुंतलम का तो 100 से अधिक बार यूरोपीय भाषा में अनुवाद हो चुका है। ठीक है, तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है ये 32 में। 32 बोरा बाघ गुफा स्थित है। तो बाघ गुफा कहाँ स्थित है, तो ये मध्य प्रदेश में स्थित है। मध्य प्रदेश के धार जिले के पास ये स्थित है। नेक्स्ट है ये 33 नंबर में, बोरा हाइड्रोजन ईंधन सेल वाले वाहन
रेशन यानी कि एग्जॉस्ट के रूप में क्या निर्मित करते हैं? तो 33 का हो जाएगा डी, H2O यानी कि जल। ऊष्मा तथा जल ये उत्पादन करते हैं। नेक्स्ट है ये 33 हो गया। 34 में 34 बोल रहा है निम्नलिखित में से किस सागर में माल्टा अवस्थित है? तो माल्टा जो है वो किस सागर में अवस्थित है? तो 34 का ये हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, भूमध्य सागर में। माल्टा एक देश है, ठीक है। तो माल्टा देश जो है वो भूमध्य सागर में अवस्थित है और तथा यह दक्षिणी यूरोप का एक द्वीपीय देश है और इसका जो क्षेत्रफल है वो मात्र 3116 वर्ग किलोमीटर है। नेक्स्ट है ये 35 नंबर में। 35 नंबर बोल रहा है अंतर्राष्ट्रीय संधियों को भारत के किसी भी भाग अथवा संपूर्ण भारत पर लागू करने के लिए कौन कानून बना सकता है? तो 35 का ये हो जाएगा ऑप्शन ए, संसद द्वारा अनुच्छेद 253 के तहत, ठीक है। नेक्स्ट आइए 36 नंबर में। 36 नंबर बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? तो 36 का यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी, सामान्य न्याय और गरीबों को निःशुल्क विधिक सहायता अनुच्छेद 39 का यह जो है यह सही सुमेलित है। बाकी यहाँ पे देख लेते हैं काम का अधिकार ये हो जाएगा आपका अनुच्छेद 41, मध निषेध ये हो जाएगा अनुच्छेद 47, सामान्य कार्य के लिए समान वेतन ये हो जाएगा अनुच्छेद 39 का डी, 39 डी, ठीक है। नेक्स्ट आइए 37 नंबर में। 37 नंबर बोल रहा है किसी भौगोलिक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का संवैधानिक अधिकार किसको है? तो 37 का ये हो जाएगा ऑप्शन ए, राष्ट्रपति को। नेक्स्ट आइए 38 नंबर में। 38 नंबर बोल रहा है निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद द्वारा विधानसभा विधान परिषद को बनाने के लिए प्रस्ताव पारित कर सकती हैं? ये हाल ही में बहुत चर्चा में रहा है क्योंकि बहुत सारे स्टेट जैसे राजस्थान हो गया, पश्चिम बंगाल हो गया, अचानक से यहाँ पे विधान परिषद का गठन करने के लिए कवायद जो हैं वो तेज हो गए हैं, तो इस वजह से ये भी चर्चा में रहा है। तो कौन सा वो अनुच्छेद है? तो 38 का हो जाएगा ऑप्शन बी, 169। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 169 के तहत विधानसभा विधान परिषद के सृजन संबंधी प्रस्ताव को पारित कर सकती है, जिसके उपरांत संसद किसी राज्य में विधान परिषद के सृजन के लिए कानून बना सकती है। इस कानून को बनाने के लिए आवश्यक शर्त यह है कि राज्य विधानसभा पूर्ण बहुमत से तथा उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से विधान परिषद को सृजित करने यानी कि बनाने या समाप्त करने का प्रस्ताव पारित करके संसद को भेजें। वर्तमान में जो है वो देख लीजिएगा 6 राज्य में है कि विधान परिषद है, जैसे आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, बिहार, यूपी, महाराष्ट्र और कर्नाटक। आप लोग एक बार क्रॉस चेक कर लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट आइए 39 नंबर में। उनचालीस नंबर बोल रहा है, क्वेश्चन में देख लीजिए। हाँ, तो यहाँ पे है 39 नंबर, मोहम्मद बिन तुगलक के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य नहीं है, यानी कि असत्य पूछ रहा है इसमें। तो 39 का डी हो जाएगा कि उसने राज्य के हिसाब किताब के लिए लेखा परीक्षण प्रणाली की शुरुआत की, ये जो है ये गलत है। सल्तनत काल में राजकीय आय व्यय की गणना के परीक्षण के लिए लेखा परीक्षा प्रणाली की शुरुआत लोदी वंश के शासक सिकंदर लोदी ने की थी, ठीक है। बाकी सभी इसमें कथन जो है वो सही है। नेक्स्ट आइए 40 नंबर में, पीली क्रांति का संबंध किससे है? तो पीली क्रांति का संबंध जो है वो तेल के उत्पादन से है, तो 40 का बी हो जाएगा, खाद्य तेल के उत्पादन से। वहीं पे लाल क्रांति टमाटर के उत्पादन से, रजत क्रांति अंडे के उत्पादन से, भूरी क्रांति उर्वरक के उत्पादन से, हरित क्रांति अनाज के उत्पादन से, नीली क्रांति मछली के उत्पादन से है। नेक्स्ट है 41 नंबर में, बोरा निम्नलिखित में से कौन सी ठंडी महासागरीय धारा है?
तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए कैनरी। कैनरी जो है वो अटलांटिक महासागर की ठंडी धारा है। और वहीं पे अगुलहास धारा और हिंद महासागर की अगुलहास धारा जो है वो हिंद महासागर की एक गर्म महासागरीय धारा है। गल्फ स्ट्रीम उत्तरी अटलांटिक महासागर की गर्म महासागरीय धारा है। और मोजाम्बिक जो है वो हिंद महासागर की गर्म महासागरीय धारा है। नेक्स्ट आइए 42 नंबर में। 42 बोल रहा है मोजावे मरुस्थल कहाँ स्थित है। तो 42 का ये सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, उत्तरी अमेरिका में यह स्थित है। नेक्स्ट आइए 43 में, मौसम संबंधी घटनाएं किस मंडल में होती हैं। तो ये तो सभी को पता होगा, ऑप्शन डी क्षोभ मंडल में। नेक्स्ट आइए 44 नंबर में। 44 बोल रहा है कि पेयजल में अतिरिक्त नाइट्रेट की उपस्थिति के कारण कौन सा रोग होता है। तो 44 का यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए ब्लू बेबी सिंड्रोम। बहुत बार ये पूछ चुका है एग्जाम में। तो पेयजल में आवश्यकता से अधिक नाइट्रेट हीमोग्लोबिन के साथ क्रिया करके मिथेमोग्लोबिन बनाता है और ऑक्सीजन को लेने में बाधा पहुंचाता है। इस स्थिति को ब्लू बेबी सिंड्रोम या मिथेग्लोबिनीमिया भी कहा जाता है। नेक्स्ट आइए 45 नंबर में। 45 नंबर बोल रहा है कि सेवराय पहाड़ियाँ कहाँ अवस्थित हैं। तो 45 का ये हो जाएगा ऑप्शन बी तमिलनाडु में। सेवराय पहाड़ियाँ तमिलनाडु राज्य के सलेम में अवस्थित है। और तमिलनाडु में ही प्रसिद्ध ऊटी पर्यटन स्थल जो है वो तमिलनाडु में ही है, ऊटी। नेक्स्ट आइए 46 नंबर में। 46 बोल रहा निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है। तो 46 का यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए मौलाना आज़ाद अल बिलाल। ये जो है ये सही है, यानी अल बिलाल का जो प्रकाशन है वो मौलाना आज़ाद ने किया था। ठीक है, तो ये सही है। वहीं यंग इंडिया और हरिजन जो थे वो महात्मा गांधी के पत्र थे। कॉमरेड का प्रकाशन खिलाफत नेता अली बंधुओं द्वारा किया गया, जिसमें मोहम्मद अली और शौकत अली थे। वहीं कॉमनवेल्थ जो है वो एनी बेसेंट का अखबार था। नेक्स्ट आइए 47 नंबर में। 47 बोल रहा है ब्रिटिश भारत के निम्नलिखित गवर्नरों तथा वायसरायों का कालक्रम अनुसार कौन सा सही अनुक्रम है। तो 47 का इसका सही हो जाएगा ऑप्शन सी क्लाइव। रॉबर्ट क्लाइव जो है 1757 से 1760 तक। उसके बाद वारेन हेस्टिंग है। रॉबर्ट क्लाइव 2 बार इनका कार्यकाल था, 1757 1760 और 1765 से 1767। वारेन हेस्टिंग का है आपका 1772 से 1785 और लॉर्ड कॉर्नवालिस का है 1786 से 1793। नेक्स्ट है 48 नंबर में। 48 बोल रहा है अनुच्छेद 143 राष्ट्रपति को निम्नलिखित में से किसके साथ परामर्श करने की शक्ति प्रदान करता है। तो 48 का जो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी उच्चतम न्यायालय के साथ, लेकिन राष्ट्रपति पर सर्वोच्च न्यायालय का जो परामर्श है वो बाध्य नहीं होता है। नेक्स्ट है 49 नंबर। बोल रहा है कि सहायता से सही उत्तर चुनिए। तो देखिए यहाँ पे देख लेते हैं 49 का, भारत शासन अधिनियम 1935। तो इसमें से कौन से संघीय तंत्र। तो ए का हो जाएगा पहला ब्रिटेन का संविधान। तो ब्रिटेन के संविधान से क्या लिया गया है, तो संसदीय शासन। बी का 2 हो जाएगा। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका। तो संयुक्त राष्ट्र अमेरिका से क्या लिया गया है, तो यहाँ पे उपराष्ट्रपति का पद। सी का हो जाएगा 4। और आयरलैंड से लिया गया है राष्ट्रपति के निर्वाचन पद्धति। डी का 3। तो ये आप लोग राइट मैच कर लीजिएगा, यानी 49 का इसमें अगर देखें तो 49 का जो सही कुट होगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट आइए 50 नंबर में। 50 नंबर बोल रहा है निम्नलिखित में से किसके उत्पादन में भारत का विश्व में प्रथम स्थान है। तो 50 के यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी दूध के उत्पादन में। 51 आइए हरा सोना यानी कि ग्रीन गोल्ड क्या है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी चाय। नेक्स्ट आइए 52 में। 52 बोल रहा है भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ है। बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 52 का हो जाएगा ऑप्शन सी कोलकाता में।
देखिए 1890 में स्थापित भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण विभाग बोटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया कोलकाता में स्थित है, जो देश के वनस्पतिक संसाधनों का सर्वेक्षण और उनकी पहचान करता है। नेक्स्ट आइए 53 में तुलबुल परियोजना किस झील पर है? तो ये 53 का सही हो जाएगा ऑप्शन बी वुलर झील। वुलर झील जो कि जम्मू कश्मीर के झेलम नदी पर बनी गोखुर झील है और यह भारत में मीठे पानी का सबसे बड़ी झील है और तुलबुल परियोजना इसी पर स्थित है। नेक्स्ट आइए 54 नंबर में 54 बोरा जैव विविधता में परिवर्तन होता है। तो 54 के यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी भूमध्य रेखा की तरफ बढ़ेंगे तो जैव विविधता में ज़्यादा परिवर्तन होता है। जैव विविधता को तापमान तथा आर्द्रता सबसे ज़्यादा प्रभावित करता है। नेक्स्ट आइए 55 नंबर में 55 बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन एक समुद्री जलधारा अन्य जलधाराओं से भिन्न है? तो 55 के यहाँ हो जाएगा ऑप्शन ए लैब्राडोर। देखिए लैब्राडोर जो है वो ठंडी समुद्री जलधारा है, जबकि बाकी सभी जो ऑप्शन में दिए गए हैं वो गर्म जलधाराएं हैं। 56 में आइए काली गंगा को एक अन्य नाम से जाना जाता है। तो 56 का सी हो जाएगा शारदा के नाम से। काली गंगा नदी पिथौरगढ़ के उत्तर में तिब्बत बॉर्डर के पास जाकर जास्कर श्रेणी से लिपू लेक के पास स्थित काला पानी नामक स्थान से निकलती है और काला पानी ये जो है नेपाल और भारत के बीच विवाद का एक विषय बना हुआ है। नेक्स्ट आइए 57 में 57 बोल रहा है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में विधान परिषद नहीं है? देखिए आ गया क्वेश्चन, तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी उत्तराखंड में जो है वो विधान परिषद नहीं है। देश के 6 राज्यों में विधान परिषद है, आंध्र प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, तेलंगाना, कर्नाटक और उत्तर प्रदेश में। पहले जम्मू कश्मीर में भी था लेकिन उसे रद्द कर दिया गया क्योंकि अब जम्मू कश्मीर को स्टेट का दर्जा से हटा दिया गया है। 58 में बायोडीजल बनाने में किस वनस्पति का प्रयोग किया जाता है? तो ऑप्शन ए हो जाएगा रतनजोट, इसको ही जेट्रोफा कहा जाता है। नेक्स्ट आइए 59 में 59 नंबर बोरा निम्नलिखित में से कौन सा राजा प्रायः जनता के संपर्क में रहता था? तो 59 का हो जाएगा ऑप्शन बी सम्राट अशोक। मौर्य सम्राट अशोक अपने मानवीय कार्यों के लिए विश्व प्रसिद्ध हुआ था और अशोक के जो अभिलेख हैं वो 14 स्थलों से प्राप्त हुए हैं। 60 नंबर में आइए मुगल प्रशासनिक व्यवस्था में दीवान था। तो दीवान क्या था? तो ये वित्त एवं राजस्व अधिकारी होता था। तो ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। इकसठ में आइए इंडियन स्टैंडर्ड टाइम IST तथा ग्रीनविच मीन टाइम GMT में कितने समय का अंतर होता है? तो ये सभी जानते हैं 5 घंटे 30 मिनट का, यानी कि ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। देखिए IST जो है वो 82.5 डिग्री ईस्ट से भारत से गुजरा हुआ है, इलाहाबाद के नैनी शहर से। और आपका जो यहाँ पे 0 डिग्री GMT मान लेते हैं तो उस हिसाब से आपका अगर देखें तो 1 डिग्री देशांतर में आपको 4 मिनट लगता है। तो 82.5 डिग्री गुना 4 करेंगे तो 330 मिनट, अर्थात 5 घंटे 30 मिनट यहाँ पे आपको अंतर हो जाता है। नेक्स्ट आइए 62 नंबर में 62 नंबर में पूरा ओंगी, जरवा, निकोबारी, सेंटिनली, अंडमानी, सैम्पेन आदि जनजातियां भारत के किस केंद्र शासित प्रदेश में निवास करती हैं? तो 62 का यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में। नेक्स्ट आइए 63 नंबर में 63 बोल रहा है कि निम्नलिखित राज्यों में किस में भारत की सबसे बड़ी अंतर्देशीय लवणीय आर्द्र भूमि है? तो 63 का हो जाएगा ऑप्शन ए राजस्थान में। यहाँ पर जयपुर के समीप सांबर झील भारत की सबसे बड़ी अंतर्देशीय आर्द्र भूमि है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है 64 नंबर में बोल रहा है स्वचालित कलाई घड़ियों में ऊर्जा मिलती है। तो ये कैसे मिलती है? तो 64 का यहाँ पे सही हो जाएगा ऑप्शन डी के हिसाब से, यानी हमारे हाथ के विभिन्न संचलन से स्वचालित कलाई घड़ियों में ऊर्जा मिलती है। नेक्स्ट है ये 65 नंबर में एंजाइम निम्नलिखित में से क्या होता है? तो 65 का हो जाएगा ऑप्शन ए, यह एक बायो उत्प्रेरक है।
यानी कि वायु उत्प्रेरक या जैव उत्प्रेरक होते हैं, जिनके द्वारा पाचन सहित सभी रासायनिक अभिक्रियाएं उत्प्रेरित होती हैं। एंजाइम स्वयं परिवर्तित हुए बिना ही रासायनिक प्रक्रियाओं को उत्प्रेरित करते हैं। उदाहरण टाइलिन, रेनिन, पेप्सिन, ये सब एंजाइम के एग्जाम्पल हैं। नेक्स्ट है ये 66 नंबर में। 66 नंबर बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी हरित गृह गैस नहीं है। तो 66 का हो जाएगा सी, नाइट्रोजन जो है ये हरित गैस नहीं है, बाकी इसमें सभी जो हैं वो हरित गैस के एग्जाम्पल हैं। नेक्स्ट है ये 67 में बोल रहा है मिनी माता रोग किसके द्वारा होता है। तो 67 के यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी, पारे की विषाक्तता के कारण। इस रोग की पहली बार खोज जापान के मिनी माता शहर में वर्ष 1956 में की गई थी और इसी के नाम पे इसका मिनी माता रोग कहलाता है। इसमें क्या होता है कि मरीज के बोलने तथा सुनने की क्षमता जो है वो समाप्त हो जाती है। नेक्स्ट आइए 68 में। तो यहाँ पे 68 में ये बोल रहा है एसिटिलीन C2H2 किस गैस का मुख्य घटक है। तो 68 का यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी, बायोगैस, जिसे जैव गैस भी बोला जाता है। और बायोगैस या जैव गैस एक मिश्रण है जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में जैविक सामग्रियों के विघटन से उत्पन्न होता है। नेक्स्ट है ये 69 में। 69 बोल रहा है पंचायतों एवं नगर पालिकाओं के संबंध में किन संविधान संशोधनों द्वारा प्रावधान लागू किए गए। तो देखिए, पंचायत के लिए जो हो गया वो 73वें संविधान संशोधन और नगर पालिकाओं के लिए जो हो गया वो 74वें संविधान संशोधन के द्वारा इसमें नए प्रावधान लागू किए गए। और इसको 73वें संविधान संशोधन को भाग 9 और 74वें संविधान संशोधन को भाग 9 क में जोड़ा गया और इससे वर्ष 1993 में इसके प्रावधान को लागू कर दिया गया। नेक्स्ट है ये 70 नंबर में। बोला भारत में सेवा कर यानी कि सर्विस टैक्स कब लागू किया गया। तो 70 का ये हो जाएगा ऑप्शन बी, वर्ष 1994 ईस्वी में। अब ये जो है ये जीएसटी में समाहित कर दिया गया है इसे। नेक्स्ट है ये 71 में, तृतीय क्षेत्र का भाग नहीं है। तो 71 के यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी, विद्युत जो है वो तृतीय क्षेत्र का भाग नहीं है, जबकि तृतीय क्षेत्र का जो भाग है वो सेवा क्षेत्र, बैंकिंग, परिवहन, व्यापार, ये सब सेवाएं जो हैं वो तृतीय क्षेत्र में आते हैं। ठीक है, विद्युत जो यहाँ पे है आपको देख लीजिएगा, विद्युत उत्पादन जैसे हो गया तो विनिर्माण उपयोग द्वितीय क्षेत्र में ये सब आ जाते हैं, द्वितीय क्षेत्र। और किसी किसी में प्राथमिक क्षेत्र भी इसमें लिखा रहता है, तो ज़्यादातर ये प्राथमिक क्षेत्र में ही इसे काउंट किया जाता है। कृषि हो गया, खनन हो गया, ठीक है, ये सब प्राथमिक क्षेत्र में आते हैं। नेक्स्ट है ये 72 नंबर में। 72 बोल रहा है कल्याणकारी राज्य की अवधारणा किसमें निहित है। तो 72 के ये सभी को पता होगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, राज्य के नीति निर्देशक तत्व में। और यहीं पे अनुच्छेद 38 के अनुसार अनुच्छेद 38 कहता है कि राज्य ऐसी सामाजिक व्यवस्था जिसमें सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय राष्ट्रीय जीवन की सभी संस्थाओं को अनुप्रमाणित करे, भरसक रूप में स्थापना एवं संरक्षण करके लोक कल्याण की अभिवृद्धि का प्रयास करेगा। नेक्स्ट है ये 73 नंबर में। बोला भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचित होने की प्रक्रिया है। तो 73 के यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 66 यानी कि आर्टिकल 66 के अनुसार उपराष्ट्रपति का निर्वाचन संसद के दोनों सदनों के सदस्यों से मिलकर बनने वाले निर्वाचक गण द्वारा अनुपातिक प्रतिनिधित्व के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा होगा और ऐसा निर्वाचन गुप्त मतदान द्वारा होगा। नेक्स्ट आइए 74 नंबर में। 74 नंबर बोल रहा है किस समिति की रिपोर्ट के आधार पर मूल कर्तव्यों को भारतीय संविधान में शामिल किया गया था। तो ये सबको पता होगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, स्वर्ण सिंह समिति की रिपोर्ट पर। और इसी के आधार पर मूल कर्तव्य जो हैं वो भाग 4 क में अनुच्छेद 50 क में जोड़ा गया। नेक्स्ट आइए 75 नंबर में। 75 बोल रहा है सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए। तो यहाँ पे देखिए हाथी गुम्फा अभिलेख, ये तो सबको पता होगा, खारवेल हो जाएगा, ए का 1 हो जाएगा, ठीक है। और
वहीं पे एरन अभिलेख भानुगुप्त हो जाएगा, प्रयाग अभिलेख समुद्रगुप्त, एहोल अभिलेख पुलकेशिन द्वितीय। तो ये हो जाएगा 1 2 3 4, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट आइए 76 में। 76 बोल रहा है भारतीय वन्य जीव संस्थान कहाँ स्थित है। तो 76 का इसका जो हो जाएगा ऑप्शन ए देहरादून में। ठीक है, और इसकी स्थापना 1982 ईस्वी में की गई थी। देहरादून कहाँ है, तो उत्तराखंड में। 77 नंबर में आइए, निम्नलिखित में से कौन सी एक गर्म महासागरीय धारा है। तो 77 का ये हो जाएगा डी फ्लोरिडा। फ्लोरिडा जलधारा गर्म धारा है और यह अमेरिका की मैक्सिको खाड़ी के पास से बहती है। वहीं कनारी और बेंगुएला ठंडी महासागरीय धाराएं हैं जो अफ्रीका के पश्चिमी तट पर बहती हैं। वहीं ओयासियो जापान के पूर्वी तट पर बहने वाली एक ठंडी जल धारा है। नेक्स्ट आइए 78 में। 78 बोल रहा है किस देश को झीलों का देश कहा जाता है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी फिनलैंड को। ठीक है, 79 आइए, निम्नलिखित में से कौन सा एक लोकसभा का सर्वाधिक बड़ा क्षेत्रफल के अनुसार निर्वाचन स्थल है। तो 79 का हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन ए लद्दाख, जो कि एग्जाम में पूछा था बीपीएससी के एग्जाम में। नेक्स्ट आइए 80 नंबर में। 80 बोल रहा है किस स्थान से भगीरथी को गंगा के उपनाम से जाना जाता है। तो 80 का हो जाएगा ऑप्शन सी देवप्रयाग। यहाँ पे अलकनंदा और भगीरथी साथ में मिलती है, जिसे गंगा के नाम से यहीं से जाना जाता है। तो गोमुख नामक स्थान से निकलकर भगीरथी नदी देवप्रयाग तक इसी नाम से जाती है, और देवप्रयाग यानी कि टिहरी में अलकनंदा, जिसे बहू के नाम से जाना जाता है, में समाहित होती है और भगीरथी में मिल जाती है। यहीं से यह गंगा नदी कहलाती है। 81 में ये बजहर नामक त्यौहार किस जनजाति में मनाया जाता है। तो 81 का हो जाएगा ऑप्शन बी थारू जनजाति में। नेक्स्ट आइए 82 में। 82 बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित समिति नहीं है। तो 82 का हो जाएगा ऑप्शन डी दिनेश गोस्वामी समिति। इसका संबंध जो है ये चुनाव सुधारों से है, बाकी सभी पंचायती राज व्यवस्था से जुड़े हुए हैं। नेक्स्ट आइए 83 में। 83 बोल रहा है कि लोक निधि का अभिभावक किसे कहा जाता है। तो 83 का हो जाएगा नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को। ऑप्शन ए इसका सभी होगा। और नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक सरकार द्वारा लोक निधि से किए गए सभी व्ययों की जांच कर सकता है। इसी कारण इसे लोक निधि का संरक्षक यानी कि अभिभावक कहा जाता है। नेक्स्ट आइए 84 नंबर में। 84 नंबर बोल रहा है मानव विकास रिपोर्ट का प्रकाशन कौन करता है। तो 84 का हो जाएगा ऑप्शन सी यूएनडीपी यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा जारी किया जाता है। इसमें 3 आयामों को शामिल किया जाता है, जिसमें शिक्षा, आय और जीवन प्रत्याशा शामिल है। और इसमें विभिन्न देशों को 0 से 1 के बीच मान दिया जाता है। 85 नंबर में ये विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति किस देश के तट के निकट पाई जाती है। तो ये तो सभी जानते हैं, ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट आइए 86 नंबर में। 86 में बोल रहा है भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन करता है। तो कौन करता है। तो इसका ऑप्शन ए हो जाएगा केंद्रीय सांख्यिकी संगठन CSO के द्वारा किया जाता है। और ये जो है ये सांख्यिकी मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। नेक्स्ट है 87 में। 87 बोल रहा है इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक कौन है। तो 87 का यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 88 में ये कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी। तो 88 का यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी AC मजूमदार के द्वारा। तो कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता AC मजूमदार ने की। इसी अधिवेशन जो कि 1916 में हुआ था में कांग्रेस एवं मुस्लिम लीग तथा नरम दल एवं गरम दल की एकता स्थापित हुई। कांग्रेस लीग के बीच हुए लखनऊ पैक्ट समझौते में कांग्रेस ने लीग की सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की मांग को स्वीकार कर लिया था। तो ये वाला जो अधिवेशन था बहुत ही महत्वपूर्ण था। नेक्स्ट है 89 में। 89 बोल रहा है व्यक्तिगत सत्याग्रह में विनोबा भावे को प्रथम सत्याग्रही चुना गया था। दूसरा कौन थे। तो ये हो जाएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू दूसरा थे। ठीक है, तो यहाँ पे एक चीज़ नोट कर लीजिए कि मार्च 1940 ईस्वी में कांग्रेस का रामगढ़ में अधिवेशन हुआ और गांधी जी ने व्यक्तिगत सत्याग्रह का इस अधिवेशन में प्रस्ताव रखा। इसके तहत यह तय किया गया कि प्रत्येक चुने हुए व्यक्ति सत्याग्रह करेंगे, जिसमें प्रथम व्यक्ति
विनोबा भावे को चुना गया और दूसरे व्यक्ति जो थे वो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, जिन्हें व्यक्तिगत सत्याग्रह के लिए चुना गया था। नेक्स्ट आइए 90 नंबर में। 90 नंबर बोल रहा है कांग्रेस के आधिकारिक इतिहासकार थे। तो 90 का यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी, पट्टाभी सीतारामैया। ये कांग्रेस के आधिकारिक इतिहासकार थे। और त्रिपुरी संकट में भी ये थे, जिसमें सुभाष चंद्र बोस और इनमें चुनाव हुआ था, जिसमें सुभाष चंद्र बोस जीत गए थे और अंत में वो इस्तीफा दे दिए थे सुभाष चंद्र बोस, और इस्तीफा देने के बाद फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किए थे। नेक्स्ट है 91 नंबर में, मानव शरीर में सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन डी, पिट्यूटरी ग्रंथि। इसका भार जो होता है 0.5 ग्राम होता है। नेक्स्ट आइए 92 में। 92 बोला चिकित्सीय भाषा में गोल्डन आवर का संबंध क्या किससे है? तो 92 का यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी, दुर्घटना के बाद का जो प्रथम घंटा होता है, पहला घंटा, उसको गोल्डन आवर कहा जाता है, जिसमें अगर सही से मरीज को अगर उपचार कर दिया जाए तो उनकी जान बच सकती है। नेक्स्ट आइए 93 में। 93 बोल रहा है हिमालय का पर्वत पदीय प्रदेश कौन सा है? तो 93 का यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए, शिवालिक। और ये हिमालय का दक्षिण श्रेणी है, ठीक है। 94 में ये मंदाकिनी नदी किस जल प्रवाह अथवा मुख्य नदी से संबंधित है? तो 94 का हो जाएगा ऑप्शन बी, अलकनंदा नदी से। मंदाकिनी नदी चोराबाड़ी ताल से निकलती है और यह सोनप्रयाग में काली गंगा से मिलती हुई आगे बढ़ती है। बद्रीनाथ के दक्षिण में रुद्रप्रयाग नामक स्थान पर यह अलकनंदा से मिलती है। नेक्स्ट है ये 95 नंबर में। 95 बोल रहा है दिसंबर 1885 ईस्वी में इंडियन नेशनल कांग्रेस का सर्वप्रथम अधिवेशन कहाँ आयोजित किया गया था? तो 95 का हो जाएगा ऑप्शन सी, बम्बई में, ठीक है। नेक्स्ट आइए 96 नंबर में। 96 बोल रहा सब्जी वाली फसलों के लिए कैसा बाजार उपयुक्त है? तो 96 में हो जाएगा ऑप्शन बी, अति अल्पकालीन। इसे ही दैनिक बाजार कहते हैं, जिसमें वस्तुओं की पूर्ति बढ़ाने का समय विक्रेता को नहीं मिल पाता। इस प्रकार के बाजार में मूल्य जो है वो केवल मांग से प्रभावित होता है। नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट क्वेश्चन आइए 97 में। 97 बोला उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन और भत्ते दिए जाते हैं। तो 97 का यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी, राज्य की समेकित निधि से। इसे ही संचित निधि कहते हैं। तो याद रखिए यहाँ पे कि संविधान के अनुच्छेद 202(3) के तहत, यानी 202(c) के तहत उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन एवं भत्ते राज्य की संचित निधि यानी कि समेकित निधि से प्रदान की जाएगी, किंतु पेंशन जो है वो अनुच्छेद 112 के तहत भारत सरकार के संचित निधि से देय होगी। तो ये यहाँ पे नोट कर लीजिएगा, पेंशन भारत सरकार, वेतन और भत्ते राज्य सरकार। नेक्स्ट आइए 98 नंबर में। 98 नंबर बोल रहा है संविधान की व्याख्या करने का अंतिम अधिकार किसे प्राप्त है? तो ये बहुत लोग को पता होगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, सर्वोच्च न्यायालय को। और संविधान का संरक्षक भी सर्वोच्च न्यायालय को कहा जाता है, वही होता है। 99 नंबर आइए, न्यायिक पुनर्वलोकन प्रचलित है। तो यहाँ पे देखिए भारत और यूएसए में हो जाएगा सी, यूएसए की देन है और भारत में भी प्रचलित हुआ है, क्योंकि भारत भी यूएसए से इसे अपनाया है। तो भारत और यूएसए में ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। 100 नंबर में आइए, 100 बोल रहा है कि खदानों की कृषि सर्वप्रथम कब प्रारंभ हुई थी? तो 100 का इसका हो जाएगा ऑप्शन ए, नवपाषाण काल में। नवपाषाण काल में ही जौ एवं गेहूं की वन्य किस्मों की खेती को योग्य बनाया गया था। नेक्स्ट आइए 101 नंबर में, नचिकेता आख्यान का उल्लेख किसमें मिलता है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी, कठोपनिषद में। नचिकेता आख्यान का उल्लेख संवाद कठोपनिषद में है, जिसमें आचार्य यम ने नचिकेता को उपदेश दिया है, जिसमें उन्होंने कहा है न इस आत्मा का कभी जन्म होता है और न कभी इसकी मृत्यु होती है, यह अजन्मा, नित्य तथा शाश्वत है। 102 नंबर में आइए, 102 नंबर बोल रहा है बेसनगर अभिलेख का हेलियोडोरस कहाँ का निवासी था? तो बेसनगर अभिलेख में जो हेलियोडोरियस का उल्लेख है
वो कहाँ का निवासी था? तो 102 का यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी, तक्षशिला का। ठीक है, तो यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखिएगा, भागवत धर्म से संबंध प्रथम उपलब्ध प्रस्तर स्मारक विदिशा का जो गरुड़ स्तंभ है वो है, और इससे पता चलता है कि तक्षशिला के यवन राजपूत हेलियोडोरस ने भागवत धर्म को ग्रहण कर लिया था। 103 बोल रहा है हदीस क्या है? तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए, यह एक इस्लामिक कानून है। तो हदीस एक इस्लामिक कानून है जो कुरान के बाद दूसरा स्रोत है, और दोनों को मिलाकर इस्लाम धर्म की संपूर्ण व्याख्या और इस्लामी शरीयतों की संरचना होती है। 104 नंबर में आइए, बोरा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम निर्वाचित यूरोपीय अध्यक्ष कौन था? तो 104 का यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी, जॉर्ज यूले, और इसने चतुर्थ राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन 1888 की अध्यक्षता किए थे। नेक्स्ट आइए 105 में। 105 बोरा निम्नलिखित में से कौन एक उग्रवादी था? तो 105 का हो जाएगा ऑप्शन सी, विपिन चंद्र पाल, और ये लाल बाल पाल जो है ये एक उग्रवादी गुट विचारधारा के ये लोग थे। अब आइए 10 नंबर मैथ्स है, इसका मैं केवल आंसर बता दूंगा, आप लोग इसे सॉल्व करने का कोशिश खुद से कीजिएगा, और जो क्वेश्चन मैथ्स का आपका सॉल्व नहीं हो रहा है वो हमें कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन नंबर मैथ्स का मेंशन कर देंगे कमेंट, तो मैं उसका आंसर जो है वो उन्हें रिप्लाई कर दूंगा विथ सॉल्यूशन टेलीग्राम चैनल पे। ठीक है, तो 106 का यहाँ पे देख लीजिए, 106 का यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, एक। ठीक है, उसके बाद आइए 107 में। 107 का जो मैथ्स है इसका आपका सही आंसर हो जाएगा 6:5, ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट आइए 108 में। 108 का जो मैथ्स है इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 2 फैक्टोरियल 8 फैक्टोरियल। ठीक है, ये फैक्टोरियल का साइन है। नेक्स्ट आइए 109 में। 109 का जो मैथ्स है इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 50-50, यानी कि 5050। 110 में आइए, 110 का जो मैथ्स है इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 4। जो भी क्वेश्चन नंबर मैथ्स का सॉल्व नहीं होगा आप हमें जरूर कमेंट कीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट आइए 111 में। 111 का जो मैथ्स है इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 7 घंटे। आप लोग क्वेश्चन स्टॉप करके यहाँ पे पढ़ सकते हैं। 12 नंबर में आइए। 12 नंबर का जो मैथ्स है इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, P = √√AB। नेक्स्ट आइए 13 नंबर में। 13 नंबर का इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 125 √3/6 मीटर क्यूब। नेक्स्ट आइए 114 नंबर। 114 का हो जाएगा आपका सही आंसर इसमें ऑप्शन ए, समानांतर श्रेणी। 115 में आइए। 115 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, 07। ठीक है, नेक्स्ट आइए 116 नंबर। 116 का इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 5B। नेक्स्ट आइए 117 नंबर। 117 का इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 14। नेक्स्ट आइए 118 नंबर। 118 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 6। नेक्स्ट आइए 119 नंबर। 119 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 2। ठीक है, नेक्स्ट आइए 120 नंबर मैथ्स में।
तो 120 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन ए 99। ठीक है, तो मैथ्स यहाँ पे हो गया। अब आइए फिर से जीके में। तो 121 में आइए। 121 बोल रहा है कि बिहार पृथ्वी दिवस समारोह का आयोजन प्रतिवर्ष कब किया जाता है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन सी 9 अगस्त को, और इसकी शुरुआत जो हुआ था वो 2011 में हुआ था। नेक्स्ट है 122 में केंद्रीय जल विद्युत अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन डी महाराष्ट्र के खड़कवासला में ये स्थित है, और इसको 1925 में इसकी स्थापना की गई थी। नेक्स्ट आई 123 में। 123 बोला निम्नलिखित जल मड्रू मध्यों में से किस एक में से निकाली गई सुरंग यूनाइटेड किंगडम एवं फ्रांस को जोड़ती है। तो 123 का इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए डोबर जल मड्रू मध्य। नेक्स्ट आई 124 में। 124 बोरा वायुसेना के विंग कमांडर अभिनंदन वर्धमान को 15 अगस्त 2019 को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो 125 का हो जाए 124 का ये हो जाएगा ऑप्शन डी वीर चक्र से, और वीर चक्र से सम्मानित, और वीर चक्र जो है युद्ध के समय दिया जाने वाला तीसरा सर्वोच्च सम्मान है। 125 में आइए। 125 बोल रहा है बिहार लोक सेवा आयोग की स्थापना कब हुई थी। तो 125 का इसका सही हो जाएगा ऑप्शन बी 1 अप्रैल 1949 ईस्वी को। नेक्स्ट है 126 में जनगणना 2011 के अनुसार बिहार का सर्वाधिक साक्षर जिला कौन है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए रोहतास 73.37% साक्षरता दर यहाँ पे है। 127 में आइए। 127 बोल रहा है विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना का श्रेय किसे दिया जाता है। तो 127 का हो जाएगा ऑप्शन ए पाल वंश को। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना का श्रेय पाल वंश को जाता है। पाल शासक धर्मपाल ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। नेक्स्ट है 128 में कौटिल्यकृत अर्थशास्त्र में राज शब्दोपजीवी संघ शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी लिच्छवियों के लिए। नेक्स्ट आइए 129 नंबर। 129 बोल रहा है शेरशाह ने मुगल शासक हुमायूं को हराया। तो 129 का यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए चौसा में। तो शेरशाह ने मुगल शासक हुमायूं को 26 जून 1539 ईस्वी को चौसा जो कि बक्सर के नज़दीक है के युद्ध में हराया। 130 में ये बिहार में बर्खास्त आंदोलन का संबंध था। तो 130 का यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सीमांत किसानों की भूमि वापसी से। इस आंदोलन का नेतृत्व छपरा में राहु संकृत्यानंद तथा कार्यानंद शर्मा ने किया। 31 नंबर में आइए। 31 नंबर बोल रहा है कि रेड क्लिफ समिति किस लिए नियुक्त की गई थी। तो 131 का यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी भारत और पाकिस्तान के बीच सीमाओं को निर्धारण करने के लिए, और इसकी नियुक्ति जो हुआ था जुलाई 1947 में तत्कालीन वायसराय लॉर्ड माउंटेन द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है ये 132 में। 132 बोरा बेगूसराय में चौकीदारी कर के विरुद्ध आंदोलन हुआ था। तो किस दौरान हुआ था। तो 132 का इसका सही हो जाएगा ऑप्शन बी सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 के दौरान। नेक्स्ट आइए 133 नंबर। हाँ 133 बोरा बिहार की कुल कृषि योग्य भूमि का कितना प्रतिशत भाग नहरों द्वारा संचित होता है। तो 133 का इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा लगभग 27%। नेक्स्ट आइए 134 में। 134 बोरा हाल ही में अमेरिका ने किस देश की सेना को आतंकी संगठन घोषित किया है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी ईरान की सेना को। तो ईरान की कौन सी सेना को। तो ईरान की जो रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स है उसकी सेना को
अमेरिका ने 1 अप्रैल 2019 को आतंकवादी संगठन घोषित कर दिया। और यह पहली बार है जब अमेरिका ने किसी दूसरे राष्ट्र की सेना को आतंकवादी संगठन करार दिया है। इसके प्रत्युत्तर में ईरान ने भी अमेरिका के सेंट्रल कमांड को आतंकी संगठन घोषित कर दिया। नेक्स्ट आइए 135 में सियोल शांति पुरस्कार 2018 किसे प्रदान किया गया। तो 135 का यहाँ पे सही हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। नेक्स्ट आइए 136 नंबर में। 136 बोला हाल ही में किस खिलाड़ी की 105वीं जयंती मनाई गई। तो 136 का यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मेजर ध्यानचंद की 115वीं जयंती 29 अगस्त 2019 को मनाई गई। उनका जन्म 29 अगस्त 1905 ईस्वी को उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में हुआ था। नेक्स्ट है 137 में फीफा वर्ल्ड 2022 का आयोजन कहाँ प्रस्तावित है। तो 137 का इसका सही आंसर हो जाएगा कतर में। तो इसका सही हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है 138 में। 138 बोल रहा है कि वर्ल्ड बुक कैपिटल 2020 के अंतर्गत चिन्हित शहर कौन सा है। तो ये हो जाएगा कुआलालंपुर, ठीक है, और ये मलेशिया की राजधानी है। नेक्स्ट है ये 139 नंबर में, वैश्विक आर्थिक संभावनाएं रिपोर्ट कौन जारी करता है। तो 139 का ये हो जाएगा ऑप्शन बी, विश्व बैंक के द्वारा। नेक्स्ट है ये 140 में। 140 बोल रहा 35वां आसियान शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ था। तो 140 का इसका सही हो जाएगा ऑप्शन डी, बैंकॉक में, ठीक है। तो 35वां जो था बैंकॉक में 4 नवंबर 2019 के बीच थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में इसका आयोजन किया गया था, जिसका थीम जो था वो परिवर्तन हेतु भागीदारी विश्व की संलग्नता था। नेक्स्ट है 141 में, वर्ष 2019 का भौतिक विज्ञान का नोबेल पुरस्कार किस क्षेत्र में काम करने के लिए दिया गया है। तो ये नोबेल पुरस्कार तो ये हो जाएगा ऑप्शन डी, ब्रह्मांड के उद्भव और ब्रह्मांड में पृथ्वी के स्थान के समक्ष योगदान देने के लिए। और 2019 उसी के समय जेम्स पीबल्स, मिशेल मेयर और दिदियर क्लोवेज को दिया गया। नाम भी थोड़ा इन लोग का अजीब रहता है किसी किसी में, तो थोड़ा सा दिक्कत होता है प्रोनाउंसिएशन करने में, ठीक है। नेक्स्ट आइए 142 नंबर में, बैडमिंटन वर्ल्ड चैंपियनशिप जीतने वाली पहली महिला खिलाड़ी पीवी सिंधु ने फाइनल में किस खिलाड़ी को पराजित किया। तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी, नोजोमी ओकुहारा, जापान को, ठीक है। 142 हो गया। नेक्स्ट आइए 143 में, फीफा द्वारा जारी रैंकिंग में भारत का स्थान क्या है। तो 143 का ये हो जाएगा ऑप्शन बी, 101, और ये रैंक जारी किया गया था 4 अप्रैल 2019 को। नेक्स्ट आइए 144 में। 144 बोल रहा हाल ही में पाकिस्तान द्वारा किस अभिनेत्री को यूनिसेफ सद्भावना दूत के पद से हटाने की मांग की गई है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी, प्रियंका चोपड़ा को। नेक्स्ट आइए 145 में। 145 बोला हाल ही में चर्चा में रहा अमराबाद टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है। तो इम्पोर्टेंट है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन डी, तेलंगाना में, ठीक है। और अमराबाद टाइगर रिजर्व तेलंगाना में स्थित है। पूर्व में यह नागार्जुन सागर श्रीशैलम बांध रिजर्व का हिस्सा था। हाल ही में यहाँ तेलंगाना सरकार ने एक नए पर्यावरण पर्यटन स्थल ऑक्टोपस व्यू पॉइंट की शुरुआत की है। नेक्स्ट आइए 146 में बोला हाल ही में किस भारतीय मिशन द्वारा अंतरिक्ष में सैटेलाइट मार गिराने की दक्षता हासिल की गई है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी, मिशन शक्ति के द्वारा। तो ये 146 का ऑप्शन सी सही हो जाएगा। तो पृथ्वी की निचली कक्षा में 300 किलोमीटर दूर एक सैटेलाइट को इसमें निशाना बनाया गया था और इस अभियान को वैज्ञानिकों ने मिशन शक्ति नाम दिया है। नेक्स्ट आइए 147 में। 147 बोला हाल ही में भारत में किस देश से मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा वापस ले लिया गया है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी, पाकिस्तान से। 2018 के लिए गांधी पुरस्कार किसे प्रदान किया गया। तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी, योही सासाकावा को। नेक्स्ट आइए 149।
149 में बोला राष्ट्रीय युद्ध स्मारक का उद्घाटन कब और कहाँ किया गया। तो 149 का हो जाएगा ऑप्शन ए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में इंडिया गेट के निकट राष्ट्रीय युद्ध स्मारक का उद्घाटन 25 फरवरी 2019 को किया था। और इस टेस्ट का आखिरी क्वेश्चन आ जाइए। आखिरी क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चित कीरू पनबिजली परियोजना किस नदी पर स्थित है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा इसको। ये हो जाएगा ऑप्शन बी, चिनाब नदी पर। कीरू पनबिजली परियोजना की आधारशिला 3 फरवरी 2019 को जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ जिले में चिनाब नदी पर रखी गई। तो इस तरह से दोस्तों करके ये तीसरा टेस्ट भी कंप्लीट हो चुका है। अगर आप लोगों ने हमारा पहला 2 टेस्ट नहीं देखा है तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहाँ से आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं, देख सकते हैं वीडियो को। और अगर आप नए हैं आप नए हैं और हमारे चैनल पे पहली बार ही ये विजिट कर रहे हैं तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि कोई भी वीडियो मैं अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। और दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि मेरा मकसद यही है कि जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन जो मैं यहाँ टेस्ट सीरीज करवा रहा हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन फाइनल बीपीएससी के एग्ज़ाम में आप लोगों के सामने प्रस्तुत करे बीपीएससी, जिसे आप आसानी से उसे सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए, बहुत जल्द आप लोगों से एक नए टेस्ट सीरीज़ में मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद और आप लोग का दिन मंगलमय हो। धन्यवाद।